स्वयं माँ नर्मदा ने ये प्रमाणित करा है कि स्वयं साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं सद्गुरुदेव भगवान श्री दादाजी धूनीवाल। संवाद ऐसा है, गौरी शंकर महाराज जी की अविचल भक्ति थी माँ नर्मदा में। उनके जो गुरु जी थे उनकी भी अविचल भक्ति थी। तो गुरु जी के जैसे इष्ट है, गुरु जी की जैसी भावना है, वैसी शिष्य में पदर्पण होती है। उसी प्रकार से जो गुरु जी की सुलक्षणा भक्ति है वही आशीर्वाद स्वरूप में श्री गौरी शंकर जी महाराज को भी प्राप्त हुई। अविचल भक्ति प्राप्त थी मां नर्मदा की। उन्हें एक परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते थे। क्यों? क्योंकि वो पूरे गांव के गांव, जत्थे के जत्थे गाय, बैल, घोड़े, खच्चर इत्यादि सब लेकर चलते थे। 12 वर्ष लगते थे। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में 3 बार परिक्रमाएं करी। तीसरी परिक्रमा का अंतिम पड़ाव था। रात्रि का समय था, निशीथ काल था, मध्य रात्रि हो रही थी। मन में विचार आया कि मैंने अपने जीवन में इतना तप करा, इतनी परिक्रमाएं करी, निश्चल भक्ति करी, यदि मुझ में कुछ पात्रता लगता है मुझ में कम है, इसीलिए भगवान शिव के स्वरूप का दर्शन आज तक मुझे हुआ नहीं। मां नर्मदा की कृपा में ही इतना सामर्थ्य है कि वो भगवान शिव के स्वरूप का दर्शन आपको करवा पाए। सिर्फ मां नर्मदा की कृपा में ही इतना सामर्थ्य है। तो जो गौरी शंकर जी महाराज मन में ऐसा विचार कर रहे हैं कि मुझ में अभी पात्रता नहीं, मध्य रात्रि निशीथ काल में मां नर्मदा के तट पर गए और मन में एक दृढ़ संकल्प लिया कि अब जल समाधि ले लेना चाहिए। धीरे धीरे प्रवाह की ओर बढ़ रहे हैं। फिर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो एक सुकोमल सी कन्या, छोटी सी कन्या आकर हाथ पकड़ ली और कही, बाबा कितने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो गौरी शंकर जी महाराज बड़े सहज और सरल स्वभाव के, उन्हें अचंभित तो हुआ। तो उन्होंने कहा कि कन्या तू बेटी, तू इतनी रात, मध्य रात्रि निशीथ काल हो रहा है, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उन्हीं की ढींगा जाओ। बीच प्रवाह में खड़ी होकर तुम आकर मेरा हाथ पकड़ रही हो। तो उन्होंने कहा कि ये तो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? तो महाराज जी कहते हैं कि मैं अब जा रहा हूँ। उन्होंने बताया नहीं पहले कि मैं अब जा रहा हूँ, तुम छोड़ दो, मेरा हाथ छोड़ दो। तो वो कहती हैं कि नहीं, मैं ऐसे हाथ नहीं छोड़ूंगी, पहले मुझे बताओ किधर जा रहे हो। तो अपनी व्यथा सुनाने लगी। मैंने इतना तप करा, इतनी परिक्रमाएं करी, अविचल भक्ति करी, परंतु अभी तक भगवान शिव ने मुझे दर्शन नहीं दिए, उनका अनुभव मैं नहीं कर पाया। कुछ मुझ में पात्रता कम है, इसलिए मैं जल समाधि लेने जा रहा हूँ। तो ऐसा कहा जब महाराज जी ने, तो जो कन्या थी उसने हाथ अभी भी नहीं छोड़ा। उसने कहा, बाबा कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं तुम्हारी सेवा, अन्नपूर्णा की सेवा कर रहे हैं। गौरी शंकर जी महाराज अचंभित हो गए। बोले, मेरे परिक्रमा के पथ में, पथिकों में ही भगवान शिव हैं और मुझे ही नहीं पता। तो वो कन्या कहती है कि जो केशवानंद है ना, जो तुम्हारा भंडार गृह देखता है, तो बोले हाँ हाँ, तो वो ही भगवान शिव का साक्षात अवतार है, भगवान शिव स्वयं है वो। जब ऐसा उस कन्या ने कहा तो उन्हें पहले विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि वो भगवान शिव ही है। तो कन्या कहती है, बीच प्रवाह में संवाद हो रहा है, क्या अद्भुत झांकी रही होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे विश्वास कर लूं। तो कन्या कहती है कि कभी तुमने इतनी परिक्रमाएं करी, इतने वर्षों तक, कभी तुमने भंडार गृह को कुछ देखा कि ये आवश्यकता है,
भंडार गृह में वो आवश्यकता है। कभी तुमने बताया, कभी कभी बताया तो उस गिनती से बढ़ चढ़कर ही लोग आए। कभी 100 आते, कभी 1000 आते, कभी 10,000 आते, परंतु केशवानंद जी ने कभी आपसे कोई टीका टिप्पणी करी कि आज महाराज ये खत्म हो गया, आज वो हो गया, आज ऐसा हो गया? नहीं ना। बोले हाँ बात तो सही है, कभी भर भर कर लोग आ रहे हैं, असंख्य लोग भोजन पा पाकर जाते। कुछ तो केशवानंद के हाथ में अन्नपूर्णा की सिद्धि है, कुछ तो उसके पास कामधेनु सिद्धि है, जो महाराज इतने सारे लोग आ जाते हैं फिर भी भोजन की कुछ कमी नहीं, सबको पवाता है और समय पर विलंब भी नहीं करता। तो धीरे धीरे कन्या ने बाबा को, गौरी शंकर जी जो महाराज थे, उनको हाथ पकड़कर भी प्रवाह से बाहर लेकर आ गई और कहा कि अभी आपकी अवस्था नहीं जल समाधि लेने, अभी तो आपको खूब हरिनाम का प्रचार प्रसार करना है, भक्ति का प्रचार प्रसार, धर्म का पुनरुत्थान करना है, इतनी जल्दी थोड़े करना है आपको। तो वो जो कन्या का स्वरूप था, स्वयं मां नर्मदा ही आई थी श्री गौरी शंकर जी महाराज को प्रेरणा देने के लिए कि तुम जिस तत्व को ढूंढ रहे हो बाहर, वो तुम्हारी जमात में पहले से ही है, वो तुम्हारी परिक्रमा के पथिकों में पहले से ही विराजमान है। फिर और वही आगे चलकर श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री दादाजी धूनीवाले के नाम से प्रख्यात हुए। उन्होंने अपनी साधना के बल पर, अपने तप के बल पर असंख्य लोगों के कष्टों का, रोगों का निवारण करा और आज भी उस खंडवा क्षेत्र में, उस निमाड़ प्रदेश में उस तत्व का अधिष्ठात्र स्वरूप, उस गुरु तत्व की विराजमान का अनुभव हम करते हैं, जो आशीर्वाद स्वरूप आज भी उस क्षेत्र में विराजमान है। इसलिए बंधुओं, ऐसे सद्गुरुओं की सदैव शरणागति को स्वीकार करो। चरणारविंदों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री दादाजी, जय श्रीमन नारायण।